कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन बताया था। इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे हम उसका एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसके बारे में बताया था। साथ ही उसका इंटीजर्स का हमने एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो इंटीजर्स हम लेते हैं और दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर्स ही होता है। जैसे कि हमने लिया दो इंटीजर्स ए, एक इंटीजर है ए, दूसरा इंटीजर है बी, और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा सी, ये भी एक इंटीजर सी होगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया 2 into 3 किया, 2 into 3 क्या होता है 6। 2 इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स है, इसका प्रोडक्ट भी इंटीजर्स है। फिर हमने लिया -3 into 4, -3 इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या रहा है -12, ये भी एक इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी दो इंटीजर्स के बीच ही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो इंटीजर्स लिया हमने a इंटू बी। इसमें ये होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। जैसे a इंटू बी किया हमने, तो इसको रीअरेंज कर देंगे, दैट मीन्स बी इंटू ए भी करेंगे, फिर भी दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हमने a इक्वल टू लिया 3 और b इक्वल टू लिया -4, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू -4 क्या आएगा -12। फिर हमने दूसरा लिया -4 इंटू 3, -4 इंटू 3, तो इसको रीअरेंजमेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट आया ये भी -12 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर दोनों a इंटू बी और b इंटू ए दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव होता है। इसी तरह से अब हम एसोसिएटिव के बारे में करते हैं। एसोसिएटिव के बारे में जानना चाहते हैं। एसोसिएटिव जो होगा कितने इंटीजर्स के बीच होगा, तो 3 इंटीजर्स के बीच होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर 3 इंटीजर्स हमने लिया ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, इसको हमने क्या किया, ए एंड बी को पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को फिर हमने सी से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से ए अलग है और फिर हमने बी इंटू सी को ब्रैकेट में रख करके मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या आया, तो हम देखते हैं कि दोनों प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। अब जैसे कि हमने लेट कर लिया ए इक्वल टू क्या है 2, बी इक्वल टू क्या है 3, एंड सी इक्वल टू क्या है -4। तो ए इंटू बी ब्रैकेट में हम रखेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 को ब्रैकेट में रखा, और फिर मैंने इसे -4 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 6 इंटू -4 इक्वल टू -24। फिर हम जो इक्वल टू में है आरएचएस साइड में, आरएचएस साइड में क्या है, ए ब्रैकेट से बाहर है एंड बी क्या है, ए ब्रैकेट से बाहर है। तो ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 को हम ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, और बी एंड सी को ब्रैकेट में रखेंगे, तो बी का वैल्यू कितना है 3, एंड फिर सी का वैल्यू क्या है -4, तो -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, तो 2 और इन दोनों का इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो -12, 2 से -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है -24। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें भी एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल होता है। ये हमें ये बताता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स आर इज एसोसिएटिव। क्या होता है, तो ये एक एसोसिएटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए भी यहाँ भी 3 इंटीजर्स से हमने लिया है ए बी एंड सी। यहाँ पर क्या था कि एलएचएस में ए ब्रैकेट से बाहर है, ए को मल्टीप्लाई करना बी प्लस सी से, यानी बी प्लस सी को हमने ब्रैकेट में रखा और फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई कैसे किया, तो इसको ए से पहले बी को मल्टीप्लाई किया प्लस बी से ए से सी को मल्टीप्लाई किया। तो हम देखते हैं कि ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, जो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताता है। यहां पर हम ए इक्वल टू लिखते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -4। अब हम ए का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 3 प्लस -4। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, ए इंटू बी, तो क्या होगा 2 इंटू 3, फिर प्लस है प्लस दिया, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू -4। ठीक है, तो यहां इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 3 प्लस माइनस, ये क्या होगा 3 इंटू 1 -1, तो ये क्या आएगा -3। अब इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर कितना आता है, ये देखिए ये आ रहा है 6 और सॉरी यहां पर 2 था, तो 2 इंटू 1 मिनट, यहां क्या था 2, तो 2 इंटू -1, इसका आंसर आएगा -2। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या रहा है 6 प्लस -2, तो यहां भी हम देख रहे हैं क्या रहा है -2। तो मैंने देखा कि यहां भी LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, तो ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर आगे है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या बताया गया कि किसी इंटीजर्स को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, द इंटीजर इटसेल्फ। जब किसी इंटीजर्स को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर्स इटसेल्फ। जैसे a से 1 को मल्टीप्लाई किया गया, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए ही आता है। ठीक है, तो 1 यहां पर क्या है, 1 क्या है यहां पर, तो 1 है एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। अब जैसे कि हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, द नंबर इटसेल्फ। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1, -3, यहां भी हो गया द इंटीजर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बताता है ये चीज। ठीक है, आगे हम आते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स ए का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/a होगा। ठीक है, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a होगा। जैसे कि हमने लिखा 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2। ठीक है, नंबर और एक इंटीजर्स और उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या आएगा 1। जैसे 2 एक इंटीजर्स है और इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा 1। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, साथ ही अच्छे से समझ आया होगा। एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे।